श्रीमद्भागवत महापुराण कथा। भगवान का मरा मरा नाम ले रहे हैं और राम राम आ जाएगा तो प्रभु की रामायण भी हाथ से लिख देंगे, नहीं तो पढ़ तो देंगे, है ना। कि मरा मरा करो, देखो मरा मरा राम 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 करते मरा नहीं आएगा। मरा मरा राम 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 राम, तो इसमें कभी मरा नहीं आता है। उल्टा भजो, भगवान ने कहा है तो सूटा अपने आप हो जाएगा। पढ़ो तो सही है, गलती करेंगे तो पता चलेगा ना, क्या गुरु जी कह रहे ये गलती कर दिए, है ना। तो इस प्रकार गलती में ही सही है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा एकादश स्कंद और 25वां अध्याय, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। अब अलग अलग गुण कौन से हैं और उनका अलग अलग प्रकाश कैसे होता है, उनका भगवान बता रहे हैं। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणों से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियाँ हैं। देखो, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं और इनकी अलग अलग वृत्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकृति है। तो सत्व गुण की वृत्तियाँ हैं सम, मन, संयम, दम, इंद्रियां निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने पर स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं हिंसा, प्रियतन, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की यातना, वेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, अक्षीणता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निंद्रा, आशा, भय और आक्रमणता आदि। तो इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अधिकार वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन है। अभी अपने इस 84 लाख के बाद में मनुष्य शरीर में जो लाइफ में चल रहे हैं, उनके अंदर सत्व गुण है, रजोगुण तमोगुण की इच्छा नहीं है। तो सत्व गुण की कृपा हुई है अपने ऊपर, तो अपने भगवान के इस श्रीमद्भागवत की यात्रा कर रहे हैं। तो वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रिय आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुण पुरुष की पहचान। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। अभी 10% नारियों में सत्वगुण है और 90% नारियों में तमोगुण, रजोगुण है।
क्योंकि जो नारी नारी के हिसाब में रहता है वह सत्व गुण है। भगवान ने कहा है ससुर जी को तीर्थ जानो और सास को मानो गंगा। तो परिवार को ही अपने समझ के और कर्म करना चाहिए, लेकिन अभी सब अपने माता पिता को भी पास में नहीं रखना चाहते। तो सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीवन का चित्त है और उनमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है, और जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुणी भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और तमोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्मल हो, निर्भय हो, मन में आसक्ति न हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रिय असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अवस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण और पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सुना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्ववादी गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व, राक्षसत्वता, निर्वृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से सपनावस्था, तमोगुण से सुस्मित अवस्था होती है। सूर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रसात्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर से लोकों में जाते हैं और तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत और अधोगति प्राप्त होती है, और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और तो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातिक्रम जीवन मुक्त हो गए उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। और इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है, और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब में सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है, और अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है।
रागाद होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अंतरिक्ष जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है और आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है। तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है और बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृतिक है। उद्धव जी, द्रव वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य त्रिज्ञाति शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रक्त पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुण में वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हो और शस्त्रादि के द्वारा लोकांतर के संबंध में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो, जीव को जितनी भी योनि अथवा गतियाँ प्राप्त होती है वह सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। ये सौम्य सबके सब गुण चित्त से भी संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायासी जीत सकता है। तो जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझमें ही परिष्कृत हो जाता है और अंत में अनंत मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वंश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेस मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर लें। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाली सत्वादी गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्मा की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।